Hello everyone, welcome back to my channel and good morning to all of you and आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है मेरा क्योंकि बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। मैं बताने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा था, मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रही थी एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कभी ना कभी हमारी लाइफ में ऐसा मोमेंट तो आता ही है जब हम सोचते हैं कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो वही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी साल पूरा होने वाला है और पढ़ने का मन ना करना ये अच्छी बात तो नहीं है। मैंने खुद से पूछा कि आखिर मुझे क्यों पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आखिर मैं सोच क्या रही हूँ। तो ये जब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी तो मुझे 3 आंसर मिले। या तो पिछली बार जो अटेम्प्ट दिया था वो अच्छा नहीं गया, उसमें पास नहीं हो पाई, इसलिए इस बार मन नहीं हो रहा। पर पिछली बार शायद कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको नहीं पसंद और उसके क्वेश्चन भी हार्ड आ गए, इसलिए आपका नहीं हुआ। पर इस बार शायद ऐसा ना हो, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन शायद इजी आ जाए। तो आप लास्ट बार के परफॉर्मेंस को इस बार से एनालिस मत कीजिए एंड मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि पिछली बार जो हुआ था वो इस बार भी हो सकता है। यू नेवर नो कि कब पेपर इजी आ जाए और आप उस अटेम्प्ट को पास हो जाओ। अगर व्हाट इफ़ ही सोचना है तो अच्छा सोचो ना, क्या पता पास हो जाओ, क्या पता सब कुछ वर्क कर जाए। दूसरी चीज़ हम सोचते हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर सिलेबस इतना ज़्यादा है, टाइम इतना कम है, पहले तो पढ़ाई भी नहीं करी तो अब बचे ही कितने दिन हैं, कितना ही टाइम बचा है, क्या ही कर लेंगे। माइंड स्टार्ट टू गिव अप कि अब तो कुछ होना ही नहीं है, तो गिव अप कर देते हैं इसको। तो इस टाइम पर आप ये सोचो कि मैं कम से कम क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, गलती हो गई मुझसे, मेरे पास टाइम था फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं की, इट्स कम्प्लीटली माई फॉल्ट। मैं ऐसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसके लिए खुद को माफ़ करती हूँ। अब मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, वट कैन आई डू नाउ। सिलेबस को एनालिसिस करके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है एटलीस्ट उतना तो पढ़ ले। जो भी कोर्स है आपका, जो भी सिलेबस है उसे देखो और सोचो कि कम से कम में क्या हो सकता है, वो पढ़ना शुरू कर दो। और क्योंकि आपको पता है कि आपने पहले पढ़ाई नहीं की तो आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन गेन करने के लिए बहुत कुछ है। हो सकता है ना कि आप पढ़ रहे हो जो वो वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर दो। सो यू नेवर नो कि आगे क्या हो जाए, तो गलत क्यों सोचना है, अच्छा सोचते हैं। एटलीस्ट शांति से पढ़ाई तो करने में कोई हमें टाइम मिलेगा। 200% में कहाँ लगा सकती हूँ वो देखो, काम में लग जाओ, क्योंकि बस बैठ के सोचोगे तो बस टाइम वेस्ट होगा। तो आराम से पढ़ाई करो, बस इतना ध्यान रखो आपके पास अब खोने को कुछ नहीं है पर पाने को बहुत कुछ है। तीसरी चीज़ है स्टॉप सर्चिंग मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड। मैंने बहुत मोटिवेशन स्पीकर्स को सुना है बट ट्रस्ट मी, नथिंग हैपन अनटिल एंड अनलेस आई स्विच ऑफ माई फोन एंड ओपन माई बुक एंड स्टार्ट स्टडी। कुछ नहीं बदलता तब तक। मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने से वो हैंगओवर थोड़े समय तक हमारे सर में रहता है पर 2 दिन के बाद वो हैंगओवर उतर जाता है और हम फिर से मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं। इसलिए ये मत ढूंढो, अब साइड रखो और पढ़ना शुरू कर दो। जब पढ़ने बैठोगे ना तब अपने आप ही आपको है ना हम इनफ टाइम मिलेगा, आप अपने आप मोटिवेशनल हो जाओगे। एंड फोर्थ थिंग इज द, जब भी लगे कि पढ़ने जाने का मन नहीं करता, तो मन क्यों नहीं करता, क्योंकि हम बाकी कामों में ध्यान देने लगता है कि अभी ये कर लूँ फिर जाऊँगी, अभी ये कर लूँ अभी वो कर लूँ फिर पढ़ने जाऊँगी। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है कि जब मैं कहती हूँ कि हाँ अब मुझे पढ़ने जाना चाहिए तो मैं तुरंत पढ़ने जाती हूँ। भले ही मैं कोई भी काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं वहाँ तुरंत उस काम को रोक के पढ़ने चली जाती हूँ। बस मन को ये कहना है कि बस 5 मिनट पढ़ेंगे जाके। आपको आपके मन को कन्विंस करना होगा ये बोल के कि चलो 5-10 मिनट बस पढ़ते हैं और स्टडी टेबल तक आपको खुद से लाना होगा। बुक ओपन कर लो, धीरे धीरे फोकस बढ़ेगा एंड आपका पढ़ने का मन भी लग जाएगा। अगर आप खुद को ये कहो कि
आज तो हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, दिमाग नहीं मानेगा। 12 घंटे पढ़ने के लिए तो डोंट टेल यू माइंड कि हम 15 से 16 घंटे पढ़ेंगे और आपका दिमाग कहेगा हाँ हाँ पढ़ेंगे बहन, बहुत पढ़ेंगे। टेल योर माइंड के बस 15 मिनट पढ़ेंगे, 20 से 25 मिनट पढ़ेंगे, ऐसा कह के खुद को बस पढ़ने बिठाओ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी है अपने खुद पर, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा मन है ना हाँ चंचल हो गया था, मैं पढ़ने बैठ ही नहीं रही थी। तो मैंने फाइनली ये सब चीज़ें एनालाइज की एंड सोचा कि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो सकती है, तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके ये वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।